कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, कुछ रास्ते सिर्फ सुनसान नहीं होते और कुछ चीजें इंसान नहीं होती। नमस्ते और वेलकम है आपका डोयता पर। यहाँ हम लेकर आते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। रियल इंसिडेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड एनकाउंटर्स और वो पल जहाँ रियलिटी और अंधविश्वास के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। अगर आपको सस्पेंस, हॉरर और मिस्ट्री पसंद है तो आज की कहानी आपको एंड तक पकड़ के रखेगी। लाइट्स कम कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और शुरू करते हैं। ये बात 2018 की है। एक ऐसी रात जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। मैं और मेरा दोस्त एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। हम दोनों साइकिल से गए थे, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर। पार्टी खत्म होते होते 9:30 बज गए थे। जब हम बाहर निकले, रोड बिल्कुल खाली थी, ना गाड़ी ना आदमी, सिर्फ हल्की सी हवा और पेड़ों की सरसराहट। घर जाने के 2 रास्ते थे, एक मेन रोड जो थोड़ा लंबा था और दूसरा शॉर्टकट जो ग्रेवयार्ड के बीच से गुजरता था। लेट हो रहा था इसलिए हमने शॉर्टकट चूज कर लिया। जैसे ही हम उस पतली सी रोड पर घुसे, माहौल बदल गया। थोड़ी देर पहले तक हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पर वहां अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ दोनों तरफ झुककर जैसे रास्ता ढक रहे थे। साइकिल की चेन की आवाज भी ज्यादा लाउड लग रही थी। तब मैंने उसे देखा। एक औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। साइड में एक बड़ा सा बोरा था, जैसे कचरा चुनने वाली हो। उसका सर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने सोचा कोई रैग पिकर होगी और मैं अपने दोस्त से बात करता रहा, पर मेरा दोस्त बिल्कुल चुप हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें सीधा उस औरत पर टिकी हुई थी। मैटर क्या है? मैंने धीरे से पूछा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, उसके पैर देख। मैंने नीचे देखा और मेरी सांस अटक गई। उसके पैर उल्टे थे, सीधे पीछे की तरफ मुड़े हुए, न टूटे हुए न अजीब एंगल पर, बस पूरी तरह से उल्टे। मेरा दिमाग तुरंत रीजन ढूंढने लगा। शायद शैडो का इल्यूजन हो, शायद लाइट का इफेक्ट हो, शायद हम गलत देख रहे हो। तब वो हिली। बहुत धीरे से उसने अपना सर उठाया। उसका चेहरा इतना सफेद था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। आंखें बहुत बड़ी, असहज तरह से बड़ी। वो सीधा हमें देख रही थी। हमने आवाज तक नहीं की थी। कुछ सेकंड्स के लिए सब फ्रीज हो गया। हवा भारी लगने लगी। कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर कुछ और हुआ। वो बढ़ने लगी। पहले मुझे लगा मैं गलत देख रहा हूं, पर उसकी शैडो पेड़ के ट्रंक पर ऊपर की तरफ स्ट्रेच होने लगी, जैसे वो बिना खड़े हुए लंबी हो रही हो। बस उस मोमेंट ने सब कंट्रोल तोड़ दिया। हम दोनों ने एक साथ जोर से पैडल मारा। साइकिल तेजी से आगे भागी। हवा चेहरे पर लग रही थी, आंखों में पानी आ रहा था। पीछे मत देखना, मैंने चीख कर कहा। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा था अगर हमने पीछे देखा तो कुछ बुरा होगा। हम इतनी तेजी से साइकिल चला रहे थे जैसे जान बचा रहे हो। ग्रेवयार्ड का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर शैडो जिंदा लग रही थी। घर पहुंचते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। कपड़े पसीने से भीग चुके थे। कुछ ही देर में मुझे तेज बुखार चढ़ गया। बॉडी जल रही थी, पर अंदर से ठंड लग रही थी। मैंने घर पर सब बता दिया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। तुम दोनों को इल्यूजन हुआ होगा, उन्होंने कहा। डर के मारे दिमाग ने कहानी बना ली। पर एक सवाल आज तक मुझे परेशान करता है। अगर वो सिर्फ इमेजिनेशन था, तो हम दोनों ने एक ही चीज कैसे देखी? उस दिन के बाद हमने कभी वो रास्ता नहीं लिया, न रात में न दिन में। और आज भी जब कभी मैं उस ग्रेवयार्ड के पास से गुजरता हूं, हवा कुछ अलग लगती है। थोड़ी ज्यादा ठंडी, थोड़ी ज्यादा भारी। कभी कभी लगता है शायद वो सिर्फ डर था, और कभी लगता है शायद वो सच में कोई और थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? सच था या सिर्फ डर का खेल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। अगर आपको ऐसी रियल, सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और डोयता चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगला राज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ सच होती हैं, बस सबको दिखाई नहीं देती। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक
अंधेरा शायद आपको देख रहा हो,